अम्बेडकर का आत्मकथा है मेरे पिता। हमारा परिवार गरीब होने के बावजूद एक प्रगतिशील सुशिक्षित परिवार जैसा था। मेरे पिता हमेशा सतर्क रहते थे कि हमारा चरित्र शुद्ध हो और हमसे शिक्षा के प्रति रुचि विकसित हो। सुबह भोजन करने से पहले हमें मंदिर ले जाते और भजन, दोहे, अभंग सुनाने लगते। मैं उन सभी में झिझकता था। किसी तरह दो चार अभंग कहकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। तब पिता पूछते थे, भजन आज जल्दी क्यों खत्म हो गए? मैं उनके सवाल का जवाब देने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता था। पर इस सुबह शाम की बात पापा ने बिल्कुल भी नहीं चलने दी। रात 8 बजे मेरी दोनों बहनें, मेरे बड़े भाई और मुझे मंदिर में उपस्थित होना पड़ता था। ऐसा उनका कठोर नियम था। अनुपस्थित रहने पर पिता उसे माफ़ नहीं करते थे। उस समय संतों के अभंग और कबीर के दोहे बड़ी श्रद्धा से सुना करते थे। इससे एक पवित्र और भावपूर्ण माहौल बनता था। हमारे पिता ने यह सब दिल से किया था। हम बहुत आश्चर्य करते थे। बहनें भी मधुर स्वर में अभंग का पाठ करती थी। उस समय मैं सोचता था कि मानव जीवन के लिए धर्म और धर्म की शिक्षा आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, पर यह सच नहीं है। उनकी यह सोच ठीक नहीं है। जो मेरे सानिध्य में आए हैं वे मेरी भक्ति और धर्म प्रेम को जानते हैं। मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस धर्म की शिक्षा मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से दूर नहीं करती, वह धर्म व्यर्थ है। ऐसा मेरा मत है। मेरे विचार प्रगतिशील है। इसका श्रेय मेरे पिता के धार्मिक स्वभाव को जाता है। उन्होंने बचपन से ही मेरे मन में भक्ति मार्ग का बीज बो दिया था। पिता ने हमें बचपन में ही रामायण, महाभारत आदि पुस्तकें पढ़वाई थी। हमें रामायण महाभारत पढ़ने को क्यों मजबूर किया जाता था, यह पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उन पुराण पुरुषों की जीवनियों को पुराणों में पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, जिनमें पग पग पर शूद्रों और अस्पृश्यों की अपेक्षा हो रही है। मेरे जैसे धार्मिक कोई दूसरा नहीं है। मैंने अपने पिता से पूछा, इन शास्त्रों की पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यह बात ठीक से समझ में नहीं आई, परंतु भक्ति मार्ग से मनुष्य शक्ति पूजक और मूर्ति पूजक बन जाता है। यह बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए भक्ति का यह मार्ग राष्ट्र के लिए खतरनाक है। यह मेरा प्रामाणिक मत है। शायद मेरे विचार लोगों को स्वीकार्य नहीं होंगे, लेकिन